हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और ये एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, खास करके उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ख़ास है जो मार्केट में बिगिनर्स हैं, जिन्हें मार्केट में पार्टिसिपेट करने की बड़ी इच्छा है लेकिन उनको पता नहीं है किस तरह से हमें ट्रेड लेना चाहिए, बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है। और हाँ, ये सिर्फ बिगनर के लिए नहीं, जो मार्केट में प्रो ट्रेडर हैं या जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या जिन्होंने कुछ महीने, कुछ वक्त, कुछ साल गुजार लिया है मार्केट में, फिर भी मार्केट में उनकी स्ट्रगल बनी हुई है, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं एक प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको इसकी बारीकियाँ समझ में आए। मार्केट में लोग क्या है, रट रहे हैं चीज़ों को, कॉन्सेप्ट समझने के पीछे नहीं जा रहे हैं। तो मेरा जो मोटिव होता है वो यही रहता है कि मैं आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूं। तो मैं ऑर्डर ब्लॉक को ही समझाऊंगा, बट प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कभी भी फ्यूचर में ये डिलेमा ना रहे कि यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सो कॉन्सेप्ट पे हमेशा फोकस करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो काफ़ी कुछ सीख कर निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगेन, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ अपने हर सेशन में, हर वीडियो में, तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप बाहर हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए। और जब आप घर पे जाएं तो इत्मीनान से बड़े स्क्रीन पे, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, इवन अगर मोबाइल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े स्क्रीन पे देखेंगे तो चार्ट को आप समझ पाएंगे। तो आप देखिए, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीच में अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाएंगे, शायद आप रट लेंगे लास्ट तक, लेकिन अगर आपने लास्ट तक अगर आपने वीडियो को देखा, कहीं बीच में स्किप नहीं किए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना दोस्तों बहुत सारी स्ट्रैटेजी को समझा देता है। जब तक क्या है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, 10 अलग अलग स्ट्रैटेजीज को रट रहे होते हैं। लेकिन जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मालूम पड़ेगा सारी स्ट्रैटेजीज जो है इसके अंदर छुपी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, इसमें ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है कुछ खास है नहीं, लेकिन मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं कि इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक बार मार्कर चूज़ कर लेता हूँ, कलर चूज़ कर लेता हूँ। सोचिए दोस्तों, कभी ऐसी स्थिति हो गई कि मार्केट में गिरावट आ रही है ना। अभी फिलहाल मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद चार्ट पे आता हूँ। मार्केट में जब गिरावट आएगी तो कैंडल का जो कलर होगा ना दोस्तों, वो रेड होगा, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा कि रेड कलर, इस तरह से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। इस तरह से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा होगा, ऐसे। क्लियर। सडनली कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है। ऐसा आप लोगों ने मार्केट में वॉच किया होगा कि मार्केट यहाँ से अचानक से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई और आपको मौका ही नहीं मिला बाई करने का। ऐसी स्थिति होती है ना, तो आप क्या करते हैं, फोमो में आप कूद जाते हैं, यहाँ बाई करते हैं और आपको लगता है ऐसा क्या हो गया कि यहाँ से बाइंग आ गई। और अब देखिए दोस्तों, बाइंग क्यों आई, उसके पीछे वजह क्या है, ये सब जानकर कुछ फ़ायदा नहीं है। हमें समझना ये है कि हम मार्केट में आए थे बाई या सेल करने, वो भी राइट वक्त पे। अब मार्केट जब इतना ऊपर निकल गया तो आप यहाँ कहीं भागते हुए मार्केट में तो बाई नहीं करेंगे। ऑलवेज मुनाफा वही बुक कर पाता है दोस्तों जो राइट टाइम पर एंट्री लेता है और राइट टाइम पर एग्जिट लेता है। फिर आप देखेंगे कि लगातार बैक टू बैक कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ भागता जा रहा है, इस तरह से, है ना। मार्केट इस तरह से बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ मार्केट चला गया और आप हाथ मलते रह गए कि यार इतनी अच्छी रैली आ गई, हम ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब मार्केट में गिरावट हो रही थी, सडनली जो आपने देखा इतनी बड़ी स्पाइक, इतनी बड़ी जो कैंडल बनी है ना, इसे ही लोग कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, है ना। इसे ही कहते हैं कि यहाँ पर मार्केट में स्मार्ट मनी एंटर किए हैं। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ थोड़ा लिखकर समझा देता हूँ। स्मार्ट मनी, लोगों के मन में ये धारणा होती है स्मार्ट मनी मतलब कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में आ गया है। मैं इसको क्लियर कर दूं, बड़ा प्लेयर दोस्तों ना आप पहचानते हैं, ना मैं पहचानता हूं, ना दुनिया का कोई ट्रेडर पहचानता है कौन है बड़ा प्लेयर। क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में बैठे होते हैं तो आपके पास इस तरह से चार्ट में एक एक कैंडल्स मूव कर रही होती हैं और कैंडल्स को देखकर आप ट्रेड ले रहे होते हैं। कैंडल्स यानी कि प्राइस। तो उस प्राइस को देख के आप कैसे समझेंगे कि यहाँ पर मुकेश अंबानी एंटर कर गए, या यहाँ पे अडानी एंटर कर गए, या यहाँ पर कुमार मंगलम बिरला एंटर कर गए? आपको पता होगा क्या? अभी मैं ऐसी मजाक के सेंस में कह रहा हूँ, वो तो ट्रेड नहीं करेंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या पता है कि यहाँ कौन बड़ा प्लेयर एंटर कर गया? नहीं। बट इस कैंडल के साइज को देखते हुए क्या लग रहा है कि मार्केट अगर इस जगह से इतनी बड़ी कैंडल अगर बनाई है, इसका मतलब प्राइस नीचे से काफ़ी ऊपर गया है। तो दोस्तों ज़रा मुझे बताइएगा, किसी भी चीज़ की प्राइस अगर ऊपर, अगर इस तरह से मूव करे, इतना ऊपर चला जाए, तो आपको क्या ये दर्शाता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट में इतनी बाइंग क्यों आई? मतलब मार्केट में डिमांड है किसी चीज़ की। और अगर डिमांड है, डिमांड यानी कि अगर हम टेक्निकल एनालिस्ट हैं दोस्तों, तो हम सपोर्ट को कहते हैं डिमांड जोन, राइट।
सपोर्ट को हम कंसिडर करते हैं कि डिमांड जोन है। तो जहां पर डिमांड जोन होता है नेचुरली वहां पर बायर्स बैठे होते हैं, वहां पर उनका इंटरेस्ट होता है बाई करने का, है ना। सो इस जगह सडनली मार्केट में एक स्पाइक आएगा, जितने भी बायर्स हैं वो एंटर करेंगे। अब ये स्मार्ट मनी जो कहा जाता है, वजह ये है स्मार्ट मनी का कि जब ज़्यादा लोग आएंगे दोस्तों, किसी जगह पे सोचिए 10 लोग आ रहे हैं, किसी जगह पे 100 लोग आ रहे हैं, किसी जगह पे एंटर करने 1000 लोग आ रहे हैं, किसी जगह पे लाख लोग अगर आ जाएंगे, तो ज़रा सोचिए लाख लोग अगर बाई करने आ रहे हैं तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब सप्लाई कम हो और डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, सडनली डिमांड बहुत बढ़ने पे क्या होगा, किसी भी भाव में कोई भी कुछ भी खरीद रहा होगा। आज जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे सिल्वर की कीमत जिस तरह से बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि सिल्वर में अचानक से कुछ और लग गया, उसमें डायमंड नहीं जड़ गया। सिल्वर सिल्वर ही है, वो प्रीशियस मेटल पहले भी था आज भी है। बट आज क्या है कि डिमांड इतना ज़्यादा क्यों हो गया, आज आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक प्रीशियस मेटल नहीं रह गया, ये एक ऑर्नामेंट नहीं रह गया सिल्वर, आज ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ा डिमांड होकर रह गया है। अगर आप देखें तो पिछले 8-9 महीनों के अंदर सिल्वर में जो उछाल आई है लगभग 150 से 200% की उछाल आ चुकी है। वजह यह है कि आज चाहे ईवी सेक्टर हो, चाहे आप ग्रीन एनर्जी का सेक्टर हो, चाहे एआई हो, चाहे आप चाहे आप 5G टेक्नोलॉजी की बात कर लें, डेटा सेंटर की बात कर लें, ईवी चार्जिंग स्टेशन की बात कर लें, इवन आप जो सोलर पैनल लगा रहे हैं उसकी बात कर लें, फार्मास्यूटिकल में जो आपके सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी बात कर लें, हर जगह सिल्वर का डिमांड बढ़ गया है दोस्तों, क्योंकि इन सारे जगह पे सिल्वर का यूज़ बढ़ गया है। तो जब सिल्वर का इस्तेमाल सिर्फ अब जो घर की पहली महिलाएं खरीदा करती थी ना गोल्ड सिल्वर, बट अब जब इंडस्ट्रीज में भी डिमांड बढ़ गई है कि उनके बगैर सोलर पैनल नहीं चलेंगे, उनके बगैर ईवीज नहीं चलेंगे, उनके बगैर जो बीएमएस है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वो नहीं चलेगा, उसके बगैर डेटा सेंटर नहीं चल पाएगा, उसके बगैर चिप नहीं चल पाएगा, उसके बगैर सेमीकंडक्टर काम नहीं कर पाएगा। तो जब आप देख रहे हैं हर जगह इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, और आपको पता है दोस्तों ये इसकी माइनिंग होती है और ये लिमिटेड है, तो जब किसी चीज़ का जब लिमिटेशन हो और डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो वैसे स्थिति में क्या होगा कि कोई किसी भी दाम में खरीद रहा होगा, क्योंकि आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ आने वाले समय में इसकी कमी होने वाली है। तो जब कमी होने वाली होगी तो आप चाहेंगे उसको बाई करके रख लें, है ना। सो ऐसे में क्या होगा, ग्राहक जो खरीदार हैं, बायर बहुत ज़्यादा मार्केट में आएंगे। अगर वो 100 रुपये की चीज़ चल रही है तो 100 रुपये में आप खरीद लेंगे, अगर 500 की चीज़ चल रही है तो 500 में खरीद लेंगे, अगर 1000 की कीमत अगर आई तो भी आप खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है खरीदो खरीदो ये खत्म होने वाला है। सो ऐसे में क्या होता है, जब ज़्यादा बायर्स आ जाएंगे, डिमांड बहुत ज़्यादा होगा, सप्लाई कम, तो सडनली आप देखेंगे प्राइस में बहुत एक बूस्ट आता है, प्राइस ऊपर की तरफ भागता है। अब समझिए इस जगह को, ये जो अचानक से ग्रीन कैंडल बनी है इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में बायर्स आए होंगे, ये डिमांड जोन पक्का होगा, यहाँ सपोर्ट पक्का होगा, सपोर्ट के पास ही ऐसा बनेगा। मार्केट में सडनली अगर बहुत तेजी से अगर बाइंग आ गई है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर बायर्स आ गए। अब एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ कि दोस्तों मार्केट में जब ट्रेडिंग अगर आप करते होंगे तो आप देखते होंगे डेप्थ ऑर्डर होता है, ठीक है ना। दोस्तों बोर मत होइएगा, मैं चीज़ों को चाहता हूँ कि क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ वहाँ तक अगर मैं पहुँच गया तब मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूँ कि लाइफ टाइम आपका ये जो ऑर्डर ब्लॉक का जो रटने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो खत्म हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो समझिएगा कि जो प्राइस है दोस्तों जब भी सपोर्ट के पास आता है, मैं ग्रीन कैंडल से ग्रीन कलर से ले लेता हूँ, सपोर्ट के पास जब प्राइस आता है इस जगह पे, यहाँ प्राइस आया, यहाँ से कभी भी अगर कोई बाइंग हो रही है सडनली अगर आपने देखा इतनी बड़ी कैंडल, इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम बहुत बड़े नंबर में लोग यहाँ पे बाई किए हैं, बहुत ज़्यादा नंबर पे, है ना। तो जब ज़्यादा नंबर पे अगर आप यहाँ बाई करेंगे तो सडनली प्राइस ऊपर जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे मार्केट में एक डेप्थ ऑर्डर चलता है ना। ज़रा देखिएगा वहाँ पर बाइंग और सेलिंग की बिडिंग चल रही होती है दोस्तों, है ना। जो भी यहाँ पर मार्केट में ट्रेड करने आते हैं सारा कुछ बिडिंग हो रहा होता है, कोई 100 रुपये पे खरीदना चाह रहा है, कोई 101 रुपये पे खरीदना चाह रहा है, कोई 200 रुपये बेचना चाह रहा है, कोई 150 रुपये में खरीदना चाह रहा है, कोई 200 रुपये में बेचना चाह रहा है, कोई 150 में बेचना चाह रहा है। ये सारे होते हैं, जैसे आपके पास भी कोई इंस्ट्रूमेंट है, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, किसी के सोचिए हज़ारों लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट है, क्या ज़रूरी है कि आप 100 रुपये में ही बेचेंगे? हो सकता है आप 150 में बेचना चाहते हो, है ना। हो सकता है आपके पास भी सेम गाड़ी, मान के चलिए आपके पास सेम गाड़ी है, मेरे पास भी सेम गाड़ी है, भारत में और भी हज़ारों लोगों के पास सेम गाड़ी है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि आप अगर उस गाड़ी की कीमत 5 लाख डिसाइड की है बेचने के लिए तो मैं भी क्या 5 लाख में बेचूंगा? हो सकता है मैं 3 लाख में बेचना चाहता हूँ, कोई 2 लाख में बेचना चाह रहा होगा, हो सकता है 11 लाख में कोई बेचना चाह रहा हो, सेम गाड़ी, है ना। हाँ कीमत उसकी ज़्यादा हो, ऐसा नहीं हो 2 लाख की गाड़ी 11 लाख में कोई कर देगा। सो सबकी अलग अलग नीड होती है, सबके अलग अलग डिमांड होते हैं, सबके गाड़ी की अलग अलग कंडीशन है। तो इस चीज़ को ज़रा समझिए कि जब यहाँ पर यहाँ पे जब ऑर्डर लाखों लोगों ने पंच किया होगा तो सारे के सारे ऑर्डर यहाँ कंप्लीट नहीं होंगे,
है ना, ये समझिएगा। यहाँ पे जब मार्केट यहाँ आया है तो इतनी बड़ी जो कैंडल बनी है ना, इसके पीछे ये है कि जो लोग यहाँ एंटर किए हैं, लाखों लोग, पकड़ लीजिए यहाँ लाखों लोग यहाँ पर बाई किए हैं, ठीक है ना, लाखों लोग यहाँ पे बाई ऑर्डर किए हैं। अब कोई प्राइस पकड़ लीजिए, 500 रुपये के भाव में खरीदने का इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, 500 रुपये का। अब लाख लोगों ने 500 रुपये का ऑर्डर प्लेस किया है, लेकिन मार्केट में जो सेलर्स बैठे हैं, आप बाई करना चाहते हैं लेकिन सेलर्स जो बैठे हैं वो 1 लाख लोग नहीं हैं, हो सकता है वहाँ 60,000 लोग हैं, है ना, वहाँ 60,000 लोग हैं जो सेल करना चाहते हैं। तो 1 लाख ऑर्डर आपका प्लेस कहाँ से होगा? 40,000 जो ऑर्डर है वो पेंडिंग रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? सारे के सारे ऑर्डर प्लेस नहीं होंगे। तो ऐसे में क्या होता है, ये मार्केट बहुत तेज़ी से तो भाग गया ऊपर, बट याद रखिएगा जब मार्केट ऊपर से घूमते घूमते जब आएगा इस तरह से रेड कैंडल बनाते हुए, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये ज़रा देख लीजिए, जब मार्केट में ऊपर से गिरावट होगी इस तरह से, मार्केट जब नीचे आएगा ना इस तरह, बस नोटिस करते रहिएगा इस तरह से जब मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो ये हमेशा ये लाइन को मार्क कर लीजिएगा। यहाँ इसे मैं ब्लैक से मार्क कर देता हूँ, ये जो है ना, इस कैंडल का विक और इस कैंडल का विक, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो जोन है इसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। अब प्राइस जब ऊपर से गिर रहा है दोस्तों, तो नोटिस कीजिएगा कि प्राइस में जो गिरावट हो रही है, हो सकता है कई बार आप देखेंगे मार्केट यहीं से टच किया और यहाँ से सडनली मार्केट ऊपर भाग जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे सडनली मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाता है ना, सडनली मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाता है। ऐसा आप लोगों ने देखा है ना। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। या कभी कभी मार्केट आप देखेंगे यहाँ तक, एक्सट्रीमली सॉरी, मार्केट कभी कभी यहाँ तक आ जाता है, कभी कभी मार्केट यहाँ तक आ जाता है, या कभी कभी मार्केट यहाँ तक आ जाता है। तो ये पूरा जोन ही ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट कभी भी बड़ी सी कैंडल सडनली बना दे तो सारे के सारे ऑर्डर यहाँ कंप्लीट नहीं होते। 1 लाख ऑर्डर यहाँ कंप्लीट नहीं होंगे, हो सकता है 60,000 ऑर्डर कंप्लीट हुए होंगे, बाकी 40,000 जो ऑर्डर पेंडिंग है या 30,000 ऑर्डर जो पेंडिंग होंगे, जो भी ऑर्डर पेंडिंग होगा, जैसे ही मार्केट यहाँ आएगा तो अगेन यहाँ पे बाइंग होगी ना उस ऑर्डर पे, क्योंकि समझ लीजिए 500 रुपये के ऑर्डर पे यहाँ पे जो ऑर्डर पड़े हुए हैं तो 40,000 ऑर्डर यहाँ पेंडिंग होंगे। तो जब मार्केट यहाँ नीचे आएगा तुरंत सडनली यहाँ से बाइंग होगी, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और इसको ट्रेड करना मिस मत कीजिएगा। कभी भी अगर ऐसे डाउन साइड में मार्केट आ रहा है और सडनली ग्रीन कैंडल बने तो मार्क कीजिएगा जहाँ पे बड़ी सी कैंडल बनी है, जहाँ पर लोग कहते हैं स्मार्ट मनी एंटर कर गए, ठीक है। तो वो समझ लीजिए स्मार्ट मनी, आप जिस तरह से स्टडी करके आए हैं, स्मार्ट मनी मतलब कोई दोस्तों बड़ा आदमी नहीं होता। स्मार्ट मनी हो सकता है कि लाखों लोग बाई कर रहे हैं, उसमें कोई करोड़ों में बाई किया होगा, है ना। आप जो एक ब्लॉक डील देखते हैं, ब्लॉक डील कितने का होता है? 5 करोड़ का। 5 करोड़ का अगर आपने किसी ने ऑर्डर प्लेस किया उसको कहा जाता है ब्लॉक डील। तो जो ब्लॉक डील 5 करोड़ का हो रहा है और वो सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है दोस्तों। आप देखते होंगे ना सुबह सुबह जो विंडो ओपन होती है ब्लॉक डील की, वो 8:45 से ओपन होता है, 8:45 से लेकर 9 बजे के बीच में। तो जो विंडो ओपन हो रहा है ब्लॉक डील के लिए सुबह सुबह, वहाँ पर मेंशन करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है इसको सेबी को 5 करोड़ में। लोगों की धारणा बनी रहती है कि स्मार्ट मनी कोई आ गया यहाँ पे 1 लाख करोड़ का कोई बाई कर लिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। सो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे हज़ारों लोग अगर आ गए, अगर यहाँ पे लाखों लोग अगर आ जाएंगे तो सडनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ जाएगा। तो स्मार्ट मनी मतलब बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ घुस रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ आ रहा है। बट आप फेस वैल्यू मत खोजिएगा कि कौन यहाँ पे बाई कर रहा है, वो कोई नहीं पकड़ पाएगा कौन बाई कर रहा है। सो कॉन्सेप्ट को समझिए कि यहाँ पे ज़्यादा लोग जब एंटर करेंगे तो तेज़ी से डिमांड आएगा, बाइंग बहुत तेज़ी से होगी, मार्केट ऊपर गया, लेकिन सारे के सारे ऑर्डर यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, कुछ ऑर्डर कंप्लीट होंगे, कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह जाएंगे। तो जो ये ऑर्डर पेंडिंग रह गया दोस्तों, जब कभी मार्केट फ्यूचर में ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिमांड जोन कह लीजिए इसको, ये जो जोन है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बीच में कहीं भी यहाँ से भी आके या यहाँ से आके मार्केट ऊपर जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बाई कीजिए, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है। मैं उसको प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊंगा। अभी ये हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट जो समझ गए, ये हो गया मार्केट जब गिरेगा ऊपर जाने के लिए। सेम मैं उल्टा बता देता हूँ, मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे मैं ग्रीन कैंडल कर लेता हूँ, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह से आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा तो ऐसे जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऐसे मार्केट ऊपर जाता है, ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है, क्लियर। अब जब आप देख रहे हैं मार्केट ऐसे ग्रीन 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 बनता हुआ जा रहा है, सडनली आपने नोटिस किया कि मार्केट में एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई, इस तरह से बड़ी सी रेड कैंडल बन गई, ठीक है, बड़ी सी रेड कैंडल बन गई दोस्तों यहाँ पे। अब ये रेड कैंडल किसी को लगेगा ये सर बुलिश एनगल्फिंग बन गई, या फिर और बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा कर लेते हैं ताकि कैंडल स्टिक जिनको रटना है वो रट लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बना दी। अब लोगों के मन में आ जाएगा सर स्मार्ट मनी एंटर कर गया। कौन स्मार्ट मनी है? नाम जानते हैं आप? नहीं जानते ना, मैं जानता हूँ ना आप जानते हो स्मार्ट मनी को। तो बस आपको इतना समझना है कि इस जगह पे ज़रूर कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है,
यानी कि रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट लेवल का मतलब रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई है, सेलिंग आई है। क्यों सेलिंग आई है? जो भी ट्रेडर है क्या रैंडम को ट्रेड कर रहा होता है? किसी ना किसी डिमांड जोन या सप्लाई जोन के पास ही ट्रेड करेगा। लेकिन आपने अचानक से देखा इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, जगह तो बिल्कुल सही है, रेजिस्टेंस है, लेकिन इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी। हमेशा इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं बनती, कई बार ऐसा छोटी कैंडल बनती है, लेकिन इतनी बड़ी रेड कैंडल बनते ही लोगों के दिमाग में सर ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया है ना। नहीं, रटना नहीं, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मतलब लोग कहेंगे स्मार्ट मनी यहाँ एंटर कर गया। कौन स्मार्ट मनी? नहीं मालूम। स्मार्ट मनी बस इतना समझिए, बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में यहाँ पे लोगों की एंट्री हुई है। किस साइड में? सेलिंग साइड में एंट्री हुई है दोस्तों, ठीक है। तो लाखों लोगों की अगर एंट्री यहाँ हो गई, नहीं लाखों तो हज़ारों लोगों की अगर एंट्री होगी, तो मतलब वही हो गया कि अब डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो जब किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो जाए, सप्लाई ज़्यादा, तो बाजार गिरेगा ना, बाजार गिरेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? बहुत ज़्यादा लोग भागना चाहेंगे, बाजार से निकलना चाहेंगे। तो अब पकड़ लीजिए कि यहाँ पे अगेन वही एग्जांपल लेता हूँ कि 1 लाख लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे इस मार्केट से बाहर जाना है, सेल करना चाहते हैं 1 लाख लोगों ने। तो क्या ये जो सेल करना चाहता है 1 लाख लोग, बाजार में बायर भी बैठे हैं क्या? मार्केट डेप्थ की बात मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो मार्केट डेप्थ नहीं जानते हैं आप लोग, जब ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में आपका मार्केट डेप्थ करके ऑप्शन आता है, वहाँ बिडिंग होती है। बिडिंग में जाके देखिएगा बायर सेलर दोनों बैठे होते हैं। तो जब आप 1 लाख ऑर्डर कर रहे हैं, क्या करने के लिए? सेल करने के लिए। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, आप सेल करना चाहते हैं और सेल करने वालों की तादाद है 1 लाख लोग, ठीक है। लेकिन 1 लाख लोग बेचना चाहते हैं, लेकिन क्या 1 लाख लोग उस वक्त हैं मार्केट में? खरीदार नहीं है। हो सकता है खरीदार जो हैं वो 40,000 हो या 50,000 हो या 70,000 हो। अब 70,000 बायर बैठे हैं, 70,000 बायर बैठे हैं, मैं 70K लिख दे रहा हूँ, 70,000 बायर बैठे हैं, लेकिन बाकी के 30,000 का क्या होगा अब? तो जो ऑर्डर प्लेस हुआ, 70,000 जो ऑर्डर प्लेस हुआ, सडनली मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा कि नहीं? क्योंकि बहुत भारी गिरावट आ गई। अब जब ऐसे में आप देख रहे हैं मार्केट गिरता जा रहा है, तो आपको रिग्रेट बहुत होता है, यार मैं ट्रेड नहीं ले पाया। ये रिग्रेट सभी ट्रेडर के मन में होता है कि मैं काश यहाँ ट्रेड ले लिया होता तो मैं एक बड़ा मुनाफा बुक कर जाता। सो ये सबके मन में धारणा होती है, बट कोई बात नहीं। अब आपको ध्यान देना है कि मार्केट में अगर पार्टिसिपेट कर पाए, इस जगह पे ट्रेड लेना अगर आपको आता है तो आप बहुत ही फायदेमंद रहे होंगे। लेकिन ट्रेड मिस कर गए तो वेट कीजिए, मार्केट आपको बार बार अपॉर्चुनिटी देता है, वेट कीजिए। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, उसके पहले इस जगह आप मार्किंग कर लीजिए, ब्लैक से मार्क कर दे रहा हूँ। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल का ये विक और इस ग्रीन कैंडल का विक, ये मार्क कर लीजिए, ठीक है। सो अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया कहलाता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस एरिया में मार्केट जब ऊपर की तरफ वापस जाएगा, ऐसे ग्रीन कैंडल बनाते बनाते जब ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल, तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं से, हो सकता है यहाँ से लेके, या हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके कहीं से भी आपने देखा कोई एक बेरिश पैटर्न कैंडल मतलब हो सकता है शूटिंग स्टार हो सकता है बेरिश एनगल्फिंग हो। शूटिंग स्टार मतलब ऐसी कैंडल हो, है ना, विग बनी हो और रेड कैंडल हो, इस तरह का कैंडल, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं दोस्तों। एज पर टेक्निकल एनालिस्ट, याद रखिएगा, जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं इस लेवल को कहते हैं रेजिस्टेंस। इसका मतलब होता है दोस्तों सप्लाई जोन, ठीक है। जो सारे लोग कंफ्यूजन में घूम रहे होते हैं ऑर्डर ब्लॉक, तो मैं क्लियर कर दूं, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। एक टेक्निकल एनालिस्ट रेजिस्टेंस कहता है कि यहीं से सेलिंग पहले आ चुकी है, दोबारा यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ आ सकता है, क्योंकि ये सप्लाई जोन था, यहीं से बाजार पहले नीचे आ चुका है, तो वापस मार्केट में संभावना यहाँ से मार्केट आ सकता है। लेकिन एज पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसे ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है कि मार्केट में यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे जैसे ही दोस्तों ये बन रहा है आपका शूटिंग स्टार बनते ही सिग्नल मिल गया कि अब जो पेंडिंग ऑर्डर थे, जो 30,000 ऑर्डर पेंडिंग थे, 60,000 तो ऑर्डर कंप्लीट हो चुके थे, 30,000 जैसे ही ऑर्डर पेंडिंग, यहाँ पे सेलिंग वापस क्या हो गया, एक्टिव हो गई। जो ऑर्डर पेंडिंग था वो यहाँ कंप्लीट हो गया। बस जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाता है तो लोग क्या करते हैं, सेल करना शुरू करते हैं, फिर मार्केट में एक भारी गिरावट, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है डाउन साइड की ट्रेडिंग की। सो लोग इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक को यूटिलाइज करते हैं, ट्रेड लेते हैं और इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं। बट एक बात, अब ये तो हो गया दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक का, जो मैंने आपको बाइंग सेलिंग दोनों साइड का बता दिया। अब आते हैं थोड़ा सा हम इसको एज पर प्राइस एक्शन समझते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेंगे तो फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक और क्लियर हो जाएगा। मैं इस इमेज को ऐसे इंटैक्ट रखता हूँ, चेंज नहीं करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ब्लैक से मार्क करता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। दोस्तों जब मार्केट ऐसे ऊपर जाता है ना, तो हर एक कैंडल को जो आप देख रहे हैं, ये इसका लो प्राइस होता है, इसका हाई प्राइस, इसका लो प्राइस, इसका हाई प्राइस, इसका लो, इसका हाई प्राइस, है ना। तो जब मार्केट दोस्तों ऊपर जाता है तो ऑलवेज प्राइस का जो फॉर्मेशन होता है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस फॉर्मेशन के साथ मार्केट ऊपर जाता है। क्लियर, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो जा रहा है।
अब आप देख रहे हैं किसी एक ऐसे जगह पे मार्केट में एक रुकावट आई, रेजिस्टेंस आया, जहां से मार्केट में गिरावट आ रही है। अब चलिए मान लेते हैं एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई, बट आप देख रहे हैं ना ये स्विंग लो टूट गया दोस्तों। तो जब तक मार्केट ऊपर जा रहा होता है, जब तक प्रीवियस स्विंग लो नहीं टूट रहा है, जब तक ये लो इंटैक्ट है, सेफ है, तब तक आपको अप साइड के ट्रेड में बैठे रहना चाहिए, बाइंग साइड में। लेकिन जैसे ही स्विंग लो टूटता है, जो यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये रेड कैंडल, बड़ी सी रेड कैंडल बनी, स्विंग लो टूट गया ना दोस्तों। चलिए इसको कह लीजिए स्मार्ट मनी। अब यहाँ क्या कहेंगे आप, स्विंग लो टूट गया, तो प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ कि अब एक रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा है। हो सकता है दोस्तों कि यहाँ से मार्केट सडनली मार्केट गिरा और आपको मौका ही नहीं मिला मार्केट में, है ना, ट्रेड में एंटर करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो आप यहाँ सेल करेंगे, आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में आप वेट कीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो जगह है वो सप्लाई जोन है ना, इस जगह, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई है, मेजर सेलिंग यहीं से आई है, सारी गिरावट यहीं से तेजी से आई है। तो जब भी फ्यूचर में मार्केट यहाँ पहुँचेगा तो मैं ऑलवेज आप सभी लोगों को अपने सेशन में, अपने पेड क्लासेस में, अपने सारे वीडियोस में हमेशा बताता रहता हूँ कि इस जगह ध्यान दीजिएगा जहाँ से मार्केट में गिरावट आई है। ठीक है, मैं कभी भी ये ऑर्डर ब्लॉक या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताता, लेकिन लोगों की डिमांड थी तो मैंने सोचा इसको मैं क्लियर कर दूं एज पर प्राइस एक्शन, ताकि लोगों को और क्लैरिटी हो जाए कि रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि इस जगह से मार्केट में गिरावट आई है, ये प्राइस को नीचे से लेके ऊपर कौन लेके जा रहा है, बायर्स लेके जा रहे हैं। यहाँ से मार्केट में गिरावट आई, यहाँ कौन बैठा हुआ है, इस जगह से यहाँ से लेके यहाँ तक कौन बैठा है, सेलर्स है ना। तो सेलर्स जो हैं, जो बैठे हुए हैं, उनका नेचर क्या है, उनकी फितरत क्या है, मार्केट को नीचे गिराना या ऊपर गिराना, ऊपर ले जाना। तो सेलर्स नीचे ले आएंगे ना, तो इस जगह से मार्केट में गिरावट आई है तो अगेन वेट कीजिए, जब मार्केट ये ऊपर जा रहा है तो हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन से क्या होगा दोस्तों, है ना। भले ही इस जगह मार्केट जो है अभी प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन से ही जाएगा। तो जैसे ही इस जगह पहुंचा, वापस अगर यहाँ पहुंचते वक्त आप देख रहे हैं ये स्विंग लो टूटा, तो ये एक कन्फर्मेशन मिल गया कि मार्केट में यहाँ पे सेलर्स बहुत एक्टिव हैं और यहाँ से मार्केट को अब ढकेलने वाले हैं। तो जैसे ये स्विंग लो टूटे, सेल कीजिए, मार्केट वापस नीचे आएगा। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे सेल करने की। तो अब आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा इस साइड का। अभी मैं अप साइड का थोड़ा समझा देता हूँ दोस्तों। मार्केट जब ऊपर से नीचे की तरफ आए तो सोचिए कि जो आप लोग यहाँ पे, इसके पहले मैंने रेड कैंडल मार्क करके दिखाया था इस जगह पे, अब यहाँ से मार्केट जब नीचे गिरेगा तो लोअर लो लोअर हाई ऐसे करके मार्केट गिरता है। क्लियर, लोअर लो लोअर हाई। सो जब ये लोअर लो लोअर हाई बन के मार्केट गिर रहा है, इस जगह सपोर्ट है, सपोर्ट है दोस्तों, जिसको हम लोग टेक्निकल एनालिस्ट सपोर्ट कहते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सपोर्ट, ये सपोर्ट हम टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड में इसको दोस्तों कहते हैं डिमांड जोन। ठीक है, डिमांड जोन कहते हैं। कोई इसे कह लेगा एक्यूमुलेशन जोन कह लेगा, कोई यहाँ कहेगा सर बायर्स जोन है, कुछ भी कह लीजिए आप। तो ये डिमांड जोन है। सडनली आप देख रहे हैं एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई, ये पहले रेड कैंडल हुआ करता था, सडनली एक ग्रीन कैंडल हो गई। तो अब मुझे थोड़ा बताइए, अभी फिलहाल ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा सा दरकिनार करते हैं, साइड करते हैं दोस्तों। जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, जब तक लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो इस तरह से मार्केट गिर रहा होता है, तब तक हम समझते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड है। लेकिन जैसे ही पिछला स्विंग हाई टूटता है तो हम क्या सोचते हैं, शायद अब ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। यस और नो? हाँ, कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अभी जो यहाँ स्विंग हाई टूटा है, हम यहाँ बाई अगर करते हैं तो दोस्तों इस सिनेरियो में हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा, है ना। अब ये जो कई लोगों को लगता है सर इतनी बड़ी कैंडल बनी है मतलब स्मार्ट मनी एंटर करके, बिल्कुल ठीक है, आपके नजरिए से भी ये कहना सही है, गलत नहीं है। स्मार्ट मनी, बस थोड़ा सा समझा देता हूँ, स्मार्ट मनी मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं। स्मार्ट मनी मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ वॉल्यूम बहुत हाई है यहाँ, क्योंकि दोस्तों आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से जरा सोचिए, यहाँ पर ये कितने लाखों करोड़ों का, एक सिर्फ इसकी बात पकड़ लीजिए, रिलायंस 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और निफ्टी सोचिए कि निफ्टी की एक कंपनी है रिलायंस, निफ्टी में 50 कंपनीज हैं, निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, और निफ्टी में रिलायंस अकेली एक कंपनी है, 18 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। तो आपको क्या लगता है कोई यहाँ 100-200 करोड़ की बाइंग करके मार्केट हिला देगा निफ्टी में? इतनी बड़ी जो कैंडल बन गई है, आपको लगता है निफ्टी में कोई 10-20-5 करोड़ का बाइंग करके मार्केट मूव कर देगा? सो यहाँ पर वॉल्यूम यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ एंटर किए हैं, और करने भी चाहिए। सपोर्ट पर ही तो हमें बाई करना चाहिए ना दोस्तों। तो सपोर्ट पर यहाँ पर सोचिए कि लाखों लोग आ गए, सडनली बाई किए। तो जब बाई आप करते हैं तो कुछ कैसे बाई कर लेंगे? कोई बेचने वाला रहेगा तभी तो कुछ आप बाई करेंगे, कोई बेचना ही नहीं चाह रहा है, आप क्या खरीद लेंगे, है ना। सो आपको ये समझना है कॉन्सेप्ट को कि बायर समझ लीजिए उस टाइम जो बिडिंग हो रही है, जहां पर जो मैंने ये मार्केट डेप्थ समझाया, यहां भी लिख दे रहा हूं मार्केट डेप्थ। जो मार्केट डेप्थ को समझते हैं ठीक है, नहीं समझते हैं एक बार अपना जो ऑर्डर जो बुक है ना, जब आप कुछ भी बाई सेल करते हैं वहां देखिए, वो भी वहां भी जाने की जरूरत नहीं है। जो आपकी वॉच लिस्ट में जो भी कंपनीज एडेड हैं, ठीक है ना, वहां जाके
कर्सर रखिएगा, जाके देखिएगा वहाँ पे मार्केट डेप्थ बोलकर आएगा, वहाँ पर बायर और सेलर की बिडिंग चल रही होती है। तो सोचिए इस सपोर्ट से अचानक से बाइंग आई, बहुत बड़ी कैंडल की बाइंग आई, बहुत बड़ा कैंडल यहाँ पे दिख रहा है आपको चार्ट पे। तो अब आपको लगना चाहिए कि इतनी बड़ी जो बाइंग आई है कैसे बाइंग हो गई, मतलब लाखों लोगों ने यहाँ बाई किया है, लेकिन क्या सारे के सारे ऑर्डर कंप्लीट हो गए होंगे? अगेन मैं एग्जांपल देता हूँ, सोचिए कि बायर्स जो हैं उन्होंने 1 लाख बायर ने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया बाई करने का, लेकिन 1 लाख सारे नहीं बाई हो पाए होंगे, क्योंकि सेलर जो हैं हो सकता है वहाँ पे 60,000 थे, सेलर सिर्फ 60,000 थे, लेकिन ये 60,000 लोग जो बाई मतलब सेल किए थे, 1 लाख लोगों ने भले ही ऑर्डर प्लेस किया था, 60,000 ऑर्डर कंप्लीट हुए सडनली, जिसकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा शूट हुआ, कैंडल बन गया। लेकिन अभी भी 40,000 जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है ना। तो जब मार्केट इस तरह से मूव करेगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर मूव करता है, भाग जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे बाई किया है। और जब दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी एसेट क्लास में जब बाइंग होती है, डिमांड बढ़ता है, तो प्राइस ऐसे ऊपर भागता है ना, बिल्कुल भागेगा। अब जब कभी मार्केट यहाँ से गिरे, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ से मार्केट गिरता गिरता आ रहा है, तो आपको मार्क करके रखना है ये जो और ये वाला पॉइंट। तो ये तो मैं हमेशा बताता हूँ ना, डिमांड जोन है, जहाँ से ब्रेकआउट है उसे ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब एज पर ऑर्डर ब्लॉक, एज पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसे कहा जाता है ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से ये ब्लॉक जो ऑर्डर जो है ब्लॉक किया गया है। तो इस जगह ये जो विक है, यहाँ से ये जो स्विंग हाई है और यहाँ लो, मार्क करके रखिए। हो सकता है मार्केट यहाँ, हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ, कहीं से भी मार्केट अगर आके एक अगर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने, मार्केट यहाँ आ जाए, यहाँ बुलिश एंगल्फिंग बन जाए, या कोई एक प्राइस एक्शन, जिस तरह से मैं समझाता हूँ ऐसे, मतलब स्विंग हाई, ये स्विंग हाई टूटे, सपोर्ट के पास आया, और यहाँ से अगर आपको एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखे, बाई कीजिए, क्योंकि बचा हुआ जो 40,000 क्वांटिटी है अब वो यहाँ पर प्लेस हो गया, तभी तो यहाँ से बाइंग सिग्नल मिल रहा है। अब बाई कीजिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई करने की, तो आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि ऑर्डर ब्लॉक को मैंने प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है, आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ पे बाइंग, कहाँ सेलिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं चार्ट पे थोड़ा समझाता हूँ, उसके पहले, चार्ट से पहले मैं थोड़ा सा कुछ गूगल के ही चार्ट्स मैंने रखे हुए हैं, ये मेरे चार्ट नहीं है। उसके बाद मैं आता हूँ, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में भी दिखाऊंगा। सो ये गूगल का रेफरेंस लेके मैंने गूगल से ही मदद लिया है, वहाँ से स्क्रीनशॉट निकाला हुआ हूँ, जिसकी भी कंपनी होगी देख लीजिए। बट अब आप समझ लीजिए कि मैं प्राइस एक्शन इस ऑर्डर ब्लॉक को समझाने के लिए मैं इस चार्ट को लेकर आया हूँ। अब ज़रा देख लीजिए दोस्तों, मार्केट में यहाँ से गिरावट हुई है, ये मार्केट गिरता 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 आया, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ से सडनली इतनी बड़ी कैंडल बनी है, देख पा रहे हैं, इतनी बड़ी कैंडल है। सो इतनी बड़ी कैंडल जो सडनली बनी है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत तेज़ी से यहाँ पर सेलिंग आई है, मतलब कोई स्मार्ट मनी, कोई हैंडसम आदमी घुस गया है, हैंडसम आदमी आ गया क्या, या कोई बहुत बड़ा आदमी घुस गया क्या? नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ सेल किया है, जिसकी वजह से मार्केट धड़ाम से नीचे आया। तो जितने लोगों ने यहाँ सेल किया, सबके ऑर्डर यहाँ प्लेस नहीं हुए होंगे दोस्तों। तो बस आपको ये मार्क करके रखना है, ये इस ग्रीन कैंडल का हाई और ये लो मार्क करके रखिए। फ्यूचर में कभी भी मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ जब ऊपर जाएगा तो ये आप ज़रा देख लीजिए, ये ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है ना। यहाँ से पहुँचते ही आप देख रहे हैं, ये सडनली कई लोग यहाँ बाई करते हैं, बाई नहीं करना, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है ना दोस्तों। तो रेजिस्टेंस पे बाई नहीं किया जाता है, रेजिस्टेंस पे सेल किया जाता है। वेट कीजिए, मार्केट ज़रा देखिए, ऊपर गया, मार्केट नीचे, जब इस जगह से मार्केट में गिरावट अगर आए, कोई सेलिंग पैटर्न बने, तो अब जरा देखिए सेलिंग पैटर्न कहाँ पे बन रहा है। इस अगर कैंडल को देखिए, बुलिश हरामी पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे जरा देखिए ये इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। इस जगह पे अगर देखें आप, यहाँ शूटिंग स्टार बना हुआ है, इस जगह अगर आप देखें तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये बेरिश एंगल्फिंग है। तो आप किसी भी तरह से देख लीजिए, ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब मैं प्राइस एक्शन समझा देता हूँ। प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मार्केट ऊपर जाता है तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई, मार्केट नीचे आया हायर लो। तो अब आपको ध्यान देना है कि मार्केट जब तक हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ है, तब तक हमें चुपचाप बैठे रहना है। जैसे ही ये सेम हाई बने, अब ये लो टूटे दोस्तों, तो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ऑर्डर ब्लॉक है, यहीं पे सेलर्स बैठे हैं, स्विंग लो टूट रहा है, यहाँ सेल कीजिए, मार्केट गिरेगा धड़ाम से। मार्केट आया नीचे बहुत तेज़ी से, सो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली बाइंग करने की, तो यहाँ पे बाई कर लीजिए, सेल कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एक चार्ट था। अभी और ज़रा दिखा देता हूँ, ज़रा देख लीजिए, ये नेक्स्ट चार्ट देख लीजिए, ठीक है। अच्छा ये वही है, नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे इस जगह देखिए, मार्केट ऊपर से गिरते गिरते आया, सडनली आप देख रहे हैं एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई, मौका ही नहीं मिला, फट से ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, सारे जो ऑर्डर यहाँ पे हुए होंगे प्लेस नहीं हो पाए होंगे, मतलब सारे कंप्लीट नहीं हुए होंगे। तो इस जगह भी ये रेड कैंडल का लो, इस रेड कैंडल का हाई मार्क करके रखिए। ये एक जोन है जिसे हम कहते हैं डिमांड जोन, बट एज पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो वेट कीजिएगा, मार्केट शायद यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कहीं से भी, ये पूरा का पूरा डिमांड जोन है या ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। मार्केट कभी भी फ्यूचर में अगर यहाँ घूमते टहलते आया दोस्तों,
और यहाँ पे कोई एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखे तो तुरंत यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ज़रा देखिए मार्केट ठीक उसी जगह पर आया, आने के बाद यहाँ से बाइंग हुई, मार्केट ऊपर भाग गया, है ना। सो जैसे ही मार्केट यहाँ आए, अगली कैंडल देख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया। इस रेड कैंडल को जैसे ही एनगल्फ करे, बाई कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, मार्केट देखिए ऊपर की तरफ चला गया, है ना। सो अब जरा इसको समझाते हैं कि मार्केट दोस्तों यहाँ से तो प्राइस एक्शन, सॉरी ये तो आपको ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से मैंने समझा दिया। प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि मार्केट में जहाँ से बाइंग हुई थी, कहाँ से बाइंग हुई है, अगर आप देखें तो ब्रेकआउट जो हुआ है दोस्तों वो ये जगह है, ठीक है। अगर मैं समझूं यहाँ से मार्केट में गिरावट आई है तो मार्केट लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये सेम हाई, ये मतलब हायर लो, ये सेम हाई, ये अभी भी इस लो को तोड़ा नहीं है, ये सेम हाई जरा देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है, दिख रहा है। तो जहाँ से दोस्तों ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट जोन है ना, तो ब्रेकआउट जहाँ से होगा यहाँ से हज़ारों लोग, लाखों लोग यहाँ बाई करेंगे। तो बाइंग हुई है, तेजी से मार्केट ऊपर गया है। अब फ्यूचर में कभी भी मार्केट आएगा दोस्तों तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिमांड जोन होगा कि नहीं, बताइए। ये डिमांड जोन होगा ना, तो इस जगह पे कभी भी फ्यूचर में मार्केट आएगा तो बाइंग हो सकती है। तो अगेन बाइंग के लिए क्या हम एक रेड कैंडल या एक ग्रीन कैंडल देखते ही बाई कर लें, प्राइस एक्शन का भी वेट कर सकते हैं। एक ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल आप हैमर का वेट कर सकते हैं, बुलिश एनगल्फिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे बुलिश मारूबुजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि ये डिमांड जोन है, यहीं से ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे जब मार्केट पहुंचे तो ये जरा देखिए मार्केट गिरा कैसे है, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, पिछले हाई को नहीं तोड़ा है, फिर लोअर लो, ये अभी मार्केट यहाँ पर है, लोअर लो, यहाँ से ऊपर गया। इस जगह भी अगर ब्रेकआउट मिले तो आप बाई कर सकते हैं, लेकिन ये सामने रेजिस्टेंस है, यहाँ क्या आप बाई करेंगे? नहीं करेंगे। आप कब करना चाहिए? आपको सपोर्ट के पास करना चाहिए। तो सपोर्ट के पास जब भी मार्केट पहुंचे, ऑलवेज ये जो भी टाइम फ्रेम हो, सपोर्ट के पास जाके देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ अगर मार्केट पहुंचा है, रेड कैंडल जैसे ही यहाँ पे बन जाए इस जगह पे, ये सपोर्ट जोन है और आप देख रहे हैं नीचे से विक बन रहा है, मतलब बाइंग हो रही है। तो जैसे ही बाइंग हो रही है, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा। अब जरा गौर से देखिए, इस ग्रीन कैंडल को देख रहे हैं, तो जब मार्केट यहाँ नीचे गिरा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो, ये ग्रीन कैंडल है, देखिए लोअर हाई, ये रेड कैंडल, ये सेम लो, ये ग्रीन कैंडल, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। तो जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट हो दोस्तों, यहाँ पर आपकी बाइंग हो जानी चाहिए, मार्केट ऊपर भाग गया, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्लियर? सो ये एक चार्ट था। नेक्स्ट चार्ट और दिखा देते हैं। ये सारे दोस्तों मैंने गूगल से ही स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, तो आप लोग बस अभी देख लीजिए, फिर मैं आता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, वैल्यू मिल रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो ये मैं अभी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बता रहा हूँ, और अगर आपको मार्केट दोस्तों डिटेल में समझना है, प्राइस एक्शन को समझना है, मार्केट कैसे मूव करता है, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ लाइव मार्केट में, उसके रिकॉर्डिंग्स में मैं शेयर कर दूंगा अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके जरूर देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन कैसे बाई सेल करना है। तो अगर आपको ओवरऑल मार्केट को डिटेल में समझना है तो आप हमारे अपकमिंग बैच, जो कि 22nd ट्रेनिंग बैच स्टार्ट होने वाला है 14 फेब से, आप स्टार्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप जरा देख लीजिए, ये डिटेल्स है। अब ये इच्छा जिनकी होगी, जो इंटरेस्टेड हैं वही आएँ, जिनको लगता है मार्केट उनको सारा कुछ पता है, उनको सीखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप ना भी ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं। बट जिनको लगता है मार्केट में उनकी स्ट्रगल बनी है, और मेरे वीडियोस को जाके देख लीजिए, मेरे सेशन को अटेंड कीजिए, टेलीग्राम पे भी आप अटेंड कर सकते हैं, जाके देखेंगे, बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी कि उनको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। या फिर मेरे वीडियोज़ को जाके देखिए, आप समझ पाएंगे कि लाइव मार्केट में मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। इन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर आपको तसल्ली हो कि हाँ नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल सकता है, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। अब मैं ये साझा कर देता हूँ। पहली बात तो ये सिर्फ 21 डेज रह गए हैं दोस्तों, तो अभी लेट ना करें, आप एडमिशन ले लीजिए। 22nd ट्रेनिंग बैच है ये, और ये इवनिंग का बैच है दोस्तों। इवनिंग में सैटरडे एंड संडे रात को 2 दिन क्लासेस होंगे, और रात को 9 से लेकर 11 बजे की टाइमिंग होती है। ये जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स है। कोर्स की जो फीस है वो 15,000 है, और स्पेशल जो अनाउंसमेंट है वो उन लोगों के लिए जो आर्म फोर्सेस में है। आर्म फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, या फिर BSF के हों, CRPF के हों, CISF के हों, या इवन पुलिस डिपार्टमेंट के भी हैं, उनको भी मैं आर्म फोर्सेस में कंसिडर कर रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए कोर्स फी 15,000 नहीं, ओनली 12,000 में है। और जो विमेंस हैं उनके लिए है, सीनियर सिटीजन उनके लिए है। तो ये ऑफर्स उन लोगों के लिए है, बाकी फ्लैट ओपन टू ऑल सभी लोगों के लिए 15,000 है। सो जो इंटरेस्टेड हैं सभी लोग आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। गूगल पे, फोनपे का नंबर भी यही है 9836969622। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज के आज ही संपर्क करें, आप एडमिशन लें, और 14 फेब से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और क्लास दोस्तों मैं खुद ही लेता हूँ, पर्सनली मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियोज़ मैं नहीं भेजता, मैं खुद ही 1-to-1 पढ़ा रहा हूँ। अक्रॉस द वर्ल्ड मेरे क्लासेस में लोग ज्वाइन करते हैं। मैं व्हाट्सअप ग्रुप में ही गूगल मीट का लिंक शेयर करता हूँ,
और वो लिंक ओपन करते ही आप जुड़ जाएंगे। लाइव क्लासेस होंगी, वहाँ 1 to 1 मैं पढ़ा रहा होता हूँ। जो क्वेश्चंस होता है मैं वहीं पे लाइव सेशन में ही मैं सॉर्ट आउट करता रहता हूँ। तो स्टार्टिंग के 2 महीने 3 महीने का कोर्स देख रहे हैं। सो स्टार्टिंग के जो दो महीने होते हैं वहाँ बेसिक से लेकर एडवांस में सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, और आखिरी 1 महीने में प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। क्योंकि दोस्तों प्राइस एक्शन अगर आपने नहीं सीखा तो आपका स्ट्रगल ऑलवेज बना रहता है जब इंडिकेटर या मूविंग एवरेज के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो है ना। सो बाकी इंडिकेटर मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कीजिए, बट प्राइस की पकड़ पहली होनी चाहिए। अगर प्राइस पर पकड़ नहीं है तो आप ऑलवेज मार्केट में स्ट्रगल करेंगे, समझ नहीं पाएंगे कहाँ बाइंग कहाँ सेलिंग होनी चाहिए। सो अभी कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को आगे मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले एक सूचना मैं दे देना चाहता हूं, डिस्क्लेमर अनाउंस कर देना चाहता हूं कि दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो इस वीडियो के दरमियान जो भी बातें मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरा मोटिव सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना है, शिक्षित करना है, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं दोस्तों और एक एजुकेटर हूं। तो मैं बस आप लोगों को शिक्षित कर सकता हूं, मार्केट को अवेयर करा सकता हूं। लेकिन अगर आपको कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बाई या सेल करना है, किसी भी स्टॉक में बाई सेल करना है, तो कृपया उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और उनके सलाह के अनुसार ही कुछ भी बाई सेल करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब जरा देख लीजिए, ये है एक और ऑर्डर ब्लॉक का एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं। ये आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर गया, सडनली यहां से आप देख रहे हैं बड़ी सी गिरावट आ गई, है ना। अब जब बड़ी सी गिरावट आ गई और आप मिस कर गए, ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप बस इस ग्रीन कैंडल का हाई और इसका लो मार्क करके रखिए। तो ये जो है ऑर्डर ब्लॉक है, ये है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है। सो अब जब मार्केट यहाँ से गिरा है, आप देख पा रहे हैं इतनी बड़ी गिरावट हो गई, इसका मतलब यहाँ स्मार्ट मनी एंटर किए हैं। अब स्मार्ट मनी एंटर करके चलिए मैं मान लिया मार्केट नीचे आया, ऐसे लोअर लो लोअर हाई बन के आ गया। अब ये प्राइस ऊपर जा रहा है, इस तरह से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कहाँ पहुंच गया दोस्तों? उसी ऑर्डर ब्लॉक की जगह पे। और एज पर प्राइस एक्शन कहाँ पहुंच गया है? एज पर टेक्निकल एनालिस्ट कहाँ पहुंच गया है? रेजिस्टेंस के पास। तो रेजिस्टेंस के पास लोग बाई करते हैं या सेल करते हैं? बस वेट कीजिए कि यहाँ पे जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है हायर हाई हायर लो बनाते हुए, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस तरह की कैंडल बन गई है, इसको आप शूटिंग स्टार कह सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ से सेलिंग आनी शुरू हो रही है तो आपको मालूम पड़ गया कि जो पेंडिंग ऑर्डर है, जो यहाँ 1 लाख ऑर्डर पे, मैं 1 लाख बस एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, हो सकता है 10,000 ऑर्डर हो सकता है 50,000 ऑर्डर हो, मैं 1 लाख एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस समझने के लिए कि अगर यहाँ पे मैक्सिमम जो ऑर्डर था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, पेंडिंग जो ऑर्डर है यहाँ पे, यहाँ जाते ही जैसे आप देख रहे हैं सेलिंग यहाँ आई, इसका मतलब है कि वो ऑर्डर बाकी यहाँ पर इनिशिएट हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही यहाँ से रेड कैंडल बन रहा है, बस वेट कीजिए, अगली कैंडल का लो टूटा, यहाँ सेल करके ऊपर का हम स्टॉप लॉस लगा के यहाँ या यहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं। फिर देख रहे हैं मार्केट में किस तरह से गिरावट हुई, है ना। सो इस तरह से आपको ध्यान देना है। बट अभी प्राइस एक्शन को समझिए। मार्केट जब ऊपर गया है दोस्तों, हाई ये हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, तो दोस्तों ये हायर लो ब्रेकआउट कहाँ हुआ? अगर आप देखें तो ये ब्रेकडाउन यहाँ से हुआ ना, तो जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो फिर तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा ना मार्केट में, तो मार्केट नीचे की तरफ। तो इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना है। नेक्स्ट जरा देख लेते हैं कोई और चार्ट। ये जरा देखिए, ये भी किसी का ही चार्ट है, गूगल से मैंने लिया है, बस समझा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। ये जरा देखिए दोस्तों, मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट हायर हाई हायर लो ऊपर जाके अभी जब ये मार्केट नीचे की तरफ आया है, ये जरा देख रहे हैं मार्केट ऐसे नीचे आया है, सडनली आप देख रहे हैं एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई। अब जब बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो लोगों को क्या लगता है कि सर यहाँ पे तो स्मार्ट मनी आ गया। चलिए मैं स्मार्ट मनी का भी समझाता हूँ और प्राइस एक्शन भी समझाता हूँ। तो ये जब बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए दोस्तों, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, आपको मौका ही नहीं मिला, मार्केट ऊपर भाग गया। सो कोई बात नहीं, वेट कीजिए, अगेन इस रेड कैंडल का लो, इस रेड कैंडल का हाई मार्क कर रखिए। तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब यहाँ पर स्मार्ट मनी, कोई बहुत ही सुंदर व्यक्ति आ गया है ना, बहुत स्मार्ट आदमी आया है, तो मतलब बहुत पैसे वाले लोग यहाँ आ गए हैं। सो बस वेट कीजिए, पैसे वाले लोग आ गए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब आपको समझना ये है कि यहाँ पर जो 1 लाख ऑर्डर हुआ होगा या 50,000 ऑर्डर हुआ होगा, सारे के सारे ऑर्डर यहाँ कंप्लीट नहीं हुए होंगे दोस्तों, कुछ ऑर्डर पेंडिंग होंगे, है ना। ये आपको तो क्लियर हो गया होगा, जब मार्केट डेप्थ देखेंगे आप समझ जाएंगे कि अगर 1 लाख ऑर्डर किसी ने यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर डाला है 1 लाख, तो सारे के सारे सेलर नहीं मिलेंगे। हो सकता है 60,000 या 70,000 सेलर मिले होंगे, तो ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया। बाकी के 30,000 जो ऑर्डर होंगे वो पेंडिंग होंगे। तो जब मार्केट वहाँ से घूमते टहलते यहाँ आएगा, तो ये ऊपर का एरिया और ये नीचे का, इस बीच में कहीं पे भी मार्केट हो सकता है और आते ही दिखना शुरू हो जाए ग्रीन कैंडल। तो ज़रा देखिए यहाँ पे डोजी बना, मतलब हैमर जैसा बना, और इस 3 कैंडल के फॉर्मेशन को हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश पैटर्न होता है जो सपोर्ट के पास बना है। ये सपोर्ट है दोस्तों, ये एक टेक्निकल एनालिस्ट के लिए एक सपोर्ट जोन है। सपोर्ट मतलब जहाँ से पहले बाइंग आई है, दोबारा अगर मार्केट वहीं पहुंचे तो सपोर्ट कहलाता है। तो यहाँ जैसे ही मार्केट पहुंचे और ये ग्रीन कैंडल, डोजी ग्रीन कैंडल बने, तो मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन गया। तो अब इस जगह से बाइंग आएगी, तो यहाँ पे जो मिस कर गए थे आप, यहाँ बाई कीजिए, मार्केट देखिए एक अच्छी रैली दिखाया। अब ये हो गया दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से। आते हैं अब एज पर डाउ थ्योरी, एज पर प्राइस एक्शन। दोस्तों यहाँ से सडनली बाइंग क्यों आ गई थी? तो जरा देखिए, मार्केट ये ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो था, ये हायर हाई हायर लो,
यही वो जगह है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों, यही वो जगह है ब्रेकआउट। तो जब यहाँ मार्केट आएगा तो जरा बताइए अप ट्रेंड में क्या होता है, बाई ऑन डिप, सपोर्ट पे बाइंग होती है, तो सपोर्ट पे बाइंग हुई है ना। तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, क्या ऑर्डर ब्लॉक, कौन स्मार्ट मनी, है ना। क्लियर हो गया कि सपोर्ट के पास प्राइस आएगा, ये है सपोर्ट, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट। तो जब मार्केट यहाँ सपोर्ट के पास आएगा तो यहाँ बाइंग होगी, तो बाइंग हुई है। फिर जब मार्केट कभी फ्यूचर में सपोर्ट के पास आएगा तो सपोर्ट पे क्या होता है, बाइंग होती है ना, फिर देखिए बाइंग। क्लियर, बस इतना समझना है आपको, सपोर्ट के पास जब मार्केट पहुंचे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास मिलती है। इस जगह जरा देखिए, मार्केट अब यहाँ से ऊपर, इतना ऊपर चला गया, यहाँ घूमने टहलने लगा मार्केट। क्यों घूमने टहलने लगा मार्केट, सपोर्ट है ना ये, जब ये हायर हाई बना है, हायर लो बना है, मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दिया इस लेवल को, अब ये वापस यहाँ आएगा, सपोर्ट का काम करेगा ना, तो सपोर्ट पे घूम टहल रहा है, तो बाइंग हो रही है, फिर मार्केट ऊपर चला गया। क्लियर, तो बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जब जब मार्केट में कहीं भी बड़ी सी कैंडल बन जाए सडनली, तो बस आप मार्क कीजिए प्रीवियस कैंडल के इस हाई को, इसके लो को। अब अगली बार अगर मार्केट कभी भी यहाँ पहुंचे और यहाँ कोई बुलिश पैटर्न बनाए तो आप बाई कीजिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बाई करने की। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अगर आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक बार देख लेते हैं चार्ट पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये कहीं पे भी बन सकता है, सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी फिर निफ्टी सेंसेक्स, कहीं पे भी अगर आपको मौका मिले तो ट्रेड लीजिए। तो ज़रा देखिए यहाँ पर मैं इस चार्ट को लेता हूँ और ऑर्डर ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, फिर प्राइस एक्शन भी समझते हैं। हाँ, ये ज़रा देख लीजिए। अभी तो हालांकि मार्केट ये लास्ट डे का है तो मार्केट निकल चुका है, तो हाँ इस जगह ज़रा देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं सडनली मार्केट यहाँ आया, यहाँ से मार्केट आया और ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देख रहे हैं आप, मार्केट नीचे नीचे आया, सडनली आप देख रहे हैं इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। तो इतनी बड़ी जब ग्रीन कैंडल बन गई मतलब इसका मतलब यहाँ स्मार्ट मनी एंटर कर गए। तो इस जगह आप रेड कैंडल और इस कैंडल का लो मार्क कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया। तो जब भी कभी मार्केट अगर वापस आए, यहाँ देखिए आया, बाइंग हुई, कुछ ऑर्डर यहाँ पेंडिंग था, दोबारा यहाँ मार्केट आया, फिर यहाँ बाइंग हुई, मार्केट ऊपर भाग गया, देख रहे हैं फटाफट मार्केट भागा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे जब भी मार्केट पहुंचेगा बाइंग आएगी। अभी आते हैं और देख लेते हैं, कहीं भी बड़ी सी कैंडल जब भी देखिएगा मार्केट वहाँ पहुँचे तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है बाई करने के लिए, है ना। सो अभी आते हैं यहाँ पे, बस थोड़ा सा धैर्य बनाइए, मैं आपको चार्ट के अनुसार दिखाऊंगा, चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखेंगी। हाँ ये ज़रा देखिए, मार्केट यहाँ से देख रहे हैं ये ग्रीन कैंडल, 20 तारीख का ग्रीन कैंडल, सडनली मार्केट में गिरावट, इतनी बड़ी गिरावट आ गई। तो जब इतनी बड़ी गिरावट आ गई तो आप देख रहे हैं इसका लो इसका हाई पकड़िए, है ना। सो मतलब ये ओपनिंग प्राइस, ठीक है ना। ये ज़रा देखिए मार्केट ठीक दोबारा जहाँ से मेजर फॉल आया है उस जगह से जब मार्केट ऊपर पहुँचे तो ये इस जगह पहुँचते ही रिजेक्शन आएगा। तो प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लोअर लो लोअर हाई, जैसे ये ब्रेकडाउन जहाँ से होता है वापस मार्केट कभी पहुँचेगा तो सेल ऑन राइज होगा, मार्केट में सेलिंग आएगी। देखिए वहाँ से पहुँचते ही मार्केट में गिरावट। अब आते हैं और कोई चार्ट ले लेते हैं, और कोई चार्ट लेते हैं जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तब समझने में आसानी होगी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिल रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो के नीचे आप लाइक और कमेंट देते रहें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूं, ताकि मेरा बस मोटिव ये है कि मैं किसी कॉन्सेप्ट को समझा दूं, रटने वाला जो सिलसिला है वो बंद हो, है ना। रटना नहीं है मार्केट को, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो एक ही कॉन्सेप्ट में आप हज़ारों स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, और स्ट्रैटेजीज के नाम पर लोग गुमराह हो जाते हैं, सोचते हैं कुछ नई चीज़ है तो चलो यहाँ से हम करेंगे मार्केट में प्रैक्टिस तो अच्छा मुनाफा होगा। आप उसका इस्तेमाल करें स्ट्रैटेजी का, बट स्ट्रैटेजी को कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझें। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि फिर आप मार्केट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये ज़रा देखिए, मार्केट यहाँ पे सडनली इतनी बड़ी ग्रीन रेड कैंडल, इतनी बड़ी, तो जब इतना बड़ा अगर कभी कैंडल दिखे तो इस प्रीवियस कैंडल के लो को और हाई को मार्क कीजिए, बस वेट कीजिए दोबारा मार्केट जब भी पहुँचे कोई सेलिंग पैटर्न बने। तो ये ज़रा देखिए बुलिश हरामी बना, आप यहाँ सॉरी बेरिश हरामी बना, सेलिंग आई, वेट कीजिए। अब ये रेजिस्टेंस आपका रहेगा SL, इसके ऊपर रहता है SL, तो फर्स्ट SL यहाँ पे और सेकंड SL यहाँ पे, है ना, सेकंड SL यहाँ पे। तो SL आपका पहला यहाँ रहना चाहिए, दूसरा यहाँ। अगर मार्केट ऊपर आया तो इसके ऊपर SL बस लगना चाहिए। मार्केट हो सकता है यहाँ से आके रिवर्स हो जाए, हो सकता है यहाँ से आके रिवर्स हो जाए। तो देख रहे हैं जहाँ से ये मार्केट गिरा है, मार्केट वापस ऊपर गया, फिर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट, है ना। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिसे आप ऑर्डर ब्लॉक समझते हैं, वही है ऑर्डर ब्लॉक। अब ज़रा देख लीजिए इस जगह पे, या आप देख रहे हैं ये रेड ग्रीन कैंडल, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, सडनली इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। तो आपको समझना है इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल मतलब यहाँ पे मेजर बायर्स एंटर कर गए हैं मार्केट में। तो इस कैंडल का हाई मार्क कर लीजिए, इस कैंडल का लो मार्क कर लीजिए, ठीक है। सो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन है। तो जब भी कभी फ्यूचर में मार्केट अगर आए, ज़रा देखिए यहाँ पे मार्केट आया, कुछ यहाँ ऑर्डर कंप्लीट हो गए, यहाँ आया कुछ ऑर्डर कंप्लीट हो गए, सारे के सारे ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुए,
फिर मार्केट यहाँ आया, फिर ज़रा देखिए यहाँ कुछ ऑर्डर कंप्लीट हो गए। तो कभी भी आप देख रहे हैं जब भी मार्केट यहाँ पहुँच रहा है इस ऑर्डर ब्लॉक के पास, बाइंग आ रही है, अब देखिए यहाँ वन साइड मूव है ना। तो ये सपोर्ट है दोस्तों, जहाँ से ब्रेकआउट होता है, हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट इसी जगह से हुआ है। तो अब जब ये ब्रेकआउट हुआ है, पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब मार्केट में सपोर्ट का काम करेगा। तो जब जब सपोर्ट के पास आएगा बाइंग आएगी, फिर मार्केट आया बाइंग आई, फिर मार्केट आया बाइंग आई। और अगर ये ब्रेकडाउन अगर हो जाता दोस्तों तो ये नीचे का टारगेट होता हमारा, फिर उसके बाद हम नीचे और एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट। सो इस तरह से दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक को डील करना है, ट्रेड करना है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और दोस्तों फिर मैं अगले वीडियो में आता हूँ अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच।